दोस्तों ओमनी संचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रबोध कार्यक्रम किट 2 सितंबर का जो है ये है और भारत सरकार द्वारा जो है जिसे कह सकते हैं सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। कार्यक्रम जो है बेसिक जो कह सकते हैं मूलतः केंद्रीय और राज्य स्तरीय कर्मचारी जो कि हिंदी भाषा में लिख सके, कार्यालय भाषा एक हो जो कार्यालय में भाषा यूज होता है हिंदी में लिखना होता है और वैसे चलन में करना हो तो अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सके, शुद्ध तरीके से लिख सके, इसलिए प्रबोध कार्यक्रम को तैयार किया गया जिसमें कुछ जो है बेसिक स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेंड करने के लिए 100-200 रुपया लगता है, प्लस उनको एग्जाम पास करने पे 2000 तक का बेनिफिट मतलब कि इनाम भी, इनाम राशि भी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। सीखने का तरीका जो है इंग्लिश से हिंदी है। तो भाई यहाँ हिंदी मान लीजिए किसी स्टेट में अगर रीजनल लैंग्वेज वाले हो तो इंग्लिश समझते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी खुद बोली जाती है वहाँ हिंदी सीखने के लिए कुछ सीखेगा नहीं, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। साथ ही अगर आप हम लोग क्या करें कि जो हिंदी है, हिंदी तो हम लोग को आता है तो हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। ये कार्यक्रम तैयार किया गया इंग्लिश से हिंदी सीखने के लिए, तो उलट काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको जहाँ छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और बीच की बातें जो इधर उधर की बातें छोड़ रहा हूँ ताकि समय बच सके। और देखिए, जिनको भी इंग्लिश सीखना है, अगर बेसिक सीखना है, जीरो से सीखना है, शून्य सीखना है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आप यहाँ से लगातार बने रहें। और जिनको भी सिखाना है, कोई और किसी को सजेस्ट करना तो हमारे वीडियो को सजेस्ट करें। बहुत यूजफुल वीडियो है। देखिए कुछ बातें जो होता है जैसे बचपन में मम्मा पापा डैडी मतलब जो भी आप करते होंगे घर में, बच्चे जो है सुन सुन कर सीख जाते हैं। उनको बताया जाता है, गलत बोलते हैं तो बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। तो उसी तरह समझिए कि आपको जो है कुछ सेंटेंसेस याद करने, कुछ वर्ड्स याद करने होंगे, उसके बाद उसी को आधार बनाकर आप बदल सकते हैं। यहाँ पर हिंदी नहीं, यहाँ पर इंग्लिश सिखाएंगे हम लोग, लेकिन हिंदी के द्वारा। ठीक है, हिंदी से। जैसे देखिए, यू हैव लर्न हैड दैट मैं प्लस का बिकम्स मैं प्लस का प्लस जोड़ का बिकम्स मेरा। सिमिलरली दीज प्रोनाउंस हैव डिफरेंट फॉर्म। जैसे वह का, मैंने वह का मतलब होता है एक वर्ड बना, इससे वह का से बन गया है उसका। वे का से बना है उनका। यह का से बना है इसका। ये का बना है इनका। तो इंग्लिश में इसी होगा। उसका अगर लिखना है तो यही लिखिए, है ना। उनका लिखना है तो भी लिखिए। यह का लिखना है तो इसका लिखना है तो दिस लिखिए। ये का लिखना है तो मतलब यहाँ पर जो है आप बदल सकते हैं, दैट लिख लीजिए। मतलब यही सिंपल है, ओरल प्रैक्टिस है। सब्स्टिट्यूट्स द अंडरलाइन वर्ड विद द गिवन वर्ड्स एंड प्रैक्टिस। उस लड़की का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल्ड किया गया उस लड़की का। अभी उस लड़की का तो उसका है ना, उसका यहाँ है उसका नाम, उसका हो गया। उस लड़की का नाम तो उसका, उस लड़की का नाम तुम्हारी बहन का, मतलब उस लड़की का नाम क्या है? यहाँ पर उसकी जगह तुम्हारी बहन का रख सकते हैं। रमेश की बेटी का, रमेश की बेटी का तो रमेश की बेटी का रख सकते हैं। मतलब ये देखिए का जुड़ रहा है, आपकी बहन का, उस छात्र का नाम क्या है। ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे दोनों भाई किस स्कूल में पढ़ते हैं? या स्कूल की जगह आप यहाँ बदल सकते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किस शहर में पढ़ते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। नंबर 3, वे लड़के रोज शाम को खेलते हैं। वे लड़के रोज शाम को पढ़ते हैं। वे लड़के रोज शाम को मंदिर जाते हैं। वे लड़के रोज शाम को गाना गाते हैं। वे लड़के रोज शाम को गिटार बजाते हैं। नंबर 4, आपके पिताजी कितने बजे उठते हैं? आपका बेटा कितने बजे उठता है? तुम्हारी माँ कितने बजे उठती है? आपकी लड़की कितने बजे उठती है? आपके दोनों बच्चे कितने बजे उठते हैं? नंबर 5, क्या कल आपकी छुट्टी है? क्या कल आपकी छुट्टी है? क्या कल, है ना, क्या कल आपके पिताजी की छुट्टी है? क्या कल उनकी छुट्टी है? क्या कल तुम्हारी छुट्टी है? क्या कल तुम्हारी बहन की छुट्टी है? क्या कल तुम्हारे भाई की छुट्टी है? क्या कल उन दोनों की छुट्टी है? अब देखिए नंबर 6 में, इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं।
ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मिलिए। ये मेरे डॉक्टर हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे अध्यापक हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे वकील हैं। इनसे मिलिए, ये मेरी माताजी हैं। इनसे मिलिए, ये मेरी माताजी हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे दोस्त हैं, अध्यापिका हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरी माँ बड़ी बहन है, मेरी बहनें हैं। अब इनका देखिए इंग्लिश पहले आप लिख लीजिए ताकि अच्छा लगे आपको, समझ में भी आए कि क्या कुछ जो है इसे। उस लड़की का नाम क्या है ना। दैट, अब उस मतलब उसका हो गया, तो ही नहीं लड़की है, क्योंकि जाहिर सी बात है, तो सी गर्ल्स नहीं लिखेंगे। दैट गर्ल व्हाट इज, क्वेश्चन आ गया है, तो व्हाट इज हर, है ना, व्हाट इज, तो दोस्तों ऐसे बोलेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, तुम्हारे दोनों भाई किस स्कूल में पढ़ते हैं। विच स्कूल डू योर टू ब्रदर्स स्टडी इन। विच स्कूल डू योर टू ब्रदर्स, दोनों भाई है ना, टू ब्रदर्स स्टडी इन। आप इसे देखिए, आप यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर कई सेंटेंस बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। आप देखिए जैसे उस लड़की का नाम क्या है, आप लिख लीजिए कॉपी पे कहीं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल। उस उसकी बहन का, अब यहाँ से देखिए हम लोग सीखेंगे, यहाँ ये वाला में उसकी तुम्हारी बहन का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिस्टर। रमेश की बेटी का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ रमेश, रमेश डॉटर। रमेश, रमेश का मतलब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जैसे आर रमेश लिखेंगे ना, इसमें एपिस्ट्रॉफी लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉटर लिख देंगे, ठीक है, रमेश डॉटर। व्हाट इज द नेम ऑफ रमेश डॉटर। आपकी बहन का नाम क्या है। व्हाट इज द व्हाट इज द योर व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिस्टर। उस छात्र का नाम क्या। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, उस लड़की का या उस छात्र का, तो क्या होगा दैट, ठीक है, उसका साथ दैट हो जाएगा। हमने देखिए तुम्हारे दोनों भाई किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या था, विच स्कूल डू यू योर, है ना, विच स्कूल डू योर टू ब्रदर्स स्टडी इन। विच स्कूल डू योर टू ब्रदर्स स्टडी इन, मतलब अभी यहाँ पर स्कूल की जगह हम लोग कॉलेज बदलेंगे, जिस कॉलेज बदलेंगे, इंस्टीट्यूट बदलेंगे, यूनिवर्सिटी शहर बदलते हैं, बोलते हैं विच स्कूल डू योर टू ब्रदर्स, नहीं स्कूल नहीं, अब यहाँ तो स्कूल नहीं बोला, विच कॉलेज डू योर टू ब्रदर्स स्टडी इन। विच इंस्टीट्यूट डू योर टू ब्रदर्स स्टडी इन। विच यूनिवर्सिटी डू योर टू ब्रदर्स स्टडी इन। विच सिटी डू योर डू योर डू योर टू ब्रदर्स स्टडी इन। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप पहले बोले, क्योंकि ये देखिए ये ओरल प्रैक्टिस था, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा ही होगा, मैंने बोला था कि ओरल प्रैक्टिस था, यानी कि बोल बोल कर यहाँ पर करना है। नंबर 3 में आते हैं, वे लड़के रोज शाम को खेलते हैं। वे लड़के रोज शाम खेलते हैं, तो खेलना जो है खेलते हैं बदल देना, जैसे वे लड़के का क्या है, दोज बॉयज, वे लड़के बहुत सारे लड़के हैं, तो दोज बॉयज मैंने ऊपर ही बताया था, पार्ट वर्ड्स है ना, वर्ड्स। दोज बॉयज प्ले एवरी इवनिंग। दोज बॉयज प्ले एवरी इवनिंग, है ना, शाम को खेलते हैं, अब शाम को ही सब कर करेंगे। दोज बॉय रीड, ठीक है, दोज बॉय तो पढ़ना का रीड, पढ़ते का रीड। दोज बॉयज रीड every evening. Those boys go to temple every evening. Those boys uh, those boys sing. Those boys sing, गाना गाते हैं, sing a song. Those boys sing a song every evening. Those boys जैसे कि प्ले करते हैं गिटार,
दोज बॉय प्ले गिटार एवरी मॉर्निंग, है ना, गिटार बजाते हैं। अभी नंबर 4 देखिए, सेंटेंस को रिपीट करना है हमारे साथ ही। आपके पिताजी कितने बजे उठते हैं? आपके पिताजी कितने बजे उठते हैं? और उठते हैं तो उठना का होता है वेक्स अप, गेट अप, यही हम लोग बोलते हैं। तो व्हाट टाइम डज योर फादर गेट अप? कितने बजे, क्वेश्चन कर रहे हैं ना इसलिए। व्हाट टाइम डज योर फादर गेट अप? व्हाट टाइम डज योर फादर गेट अप? व्हाट टाइम डज योर does your son what time does your son get up? What time does your mother तुम्हारी माँ, है ना, what time does your mother get up? What time does your daughter get up? What time does your two child, है ना, both child या कर सकते हैं, हाँ, both your children, हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। what time क्योंकि बहुवचन में दोनों हो आ गया तो डू बोलेंगे। what time do both your children get up, है ना, क्या बोलेंगे? what time do both your children get up? क्योंकि यहाँ पर समझना होगा कि what time does नहीं बोलना है, what time do बोलना है, बिकॉज क्योंकि यहाँ जो आपके दोनों दो यहाँ दो आ रहे हैं यानी वो प्लूरल हो गया। तो what time do your both your children get up? अब देखिए यहाँ पर देखिए नंबर 5 में क्या कल आपकी को बदल जाना है, जैसे आपके पिताजी की, उनकी, तुम्हारी बहन की, तुम्हारे भाई की, उन दोनों की, ऐसे सेंटेंस को ही सीखना होता है। जैसे क्या कल आपकी छुट्टी है? कोई ऐसे पूछेगा, पूछ सकते हैं आप लोग। तो मान लीजिए क्या कल आपकी छुट्टी है, कोई आप पूछ सकते हैं ना, किसी मान लीजिए कोई घर में है, जॉब करके जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो उनको इस तरह से पूछिए ना, डू यू हैव अ हॉलिडे टुमारो? डू यू हैव अ हॉलिडे टुमारो? डू यू हैव अ हॉलिडे टुमारो? डू यू हैव हॉलिडे टुमारो? इस तरह से बोल सकते हैं, क्या कल आपकी छुट्टी है? तो अब मान लीजिए आपके क्या कोई आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या आप भी पूछिए किसी से, क्या कल आपके पिताजी की छुट्टी है? डू यू हैव योर फादर्स, है ना, डू यू हैव अ हॉलीडे? डू यू हैव अ हॉलीडे? मतलब यू नहीं लगाना है, डू योर फादर्स हैव अ हॉलीडे टुमारो? अब थोड़ा यहाँ समझिए आप, लिख कर नहीं समझ में आ रही तो लग रहा होगा कि एक पटाखा बिल के मैं बताऊं कि यहाँ चूंकि ओरल प्रैक्टिस है तो ओरल ही करेंगे हम, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या कल आपकी छुट्टी है? आपकी का मतलब हो गया यहाँ पर यू, ठीक है, आपकी का मतलब यू हो गया। आपके पिताजी का मतलब हो गया योर फादर, ठीक है, योर फादर्स, आपके पिताजी, योर फादर, उनकी का हो जाएगा हिज, ठीक है, उनकी का होगा हिज। फिर होगा तुम्हारी बहन की, योर सिस्टर, ये तो जब जानते होंगे, नहीं तो चलिए फिर से देख लेते हैं, योर सिस्टर्स, क्योंकि आपकी है, बहन की है ना। योर चिल्ड्रंस, तुम्हारे भाई की, योर ब्रदर्स यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, योर यहाँ पे लिखा हुआ योर, एस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, योर ब्रदर्स। तो उन दोनों की, तो इन दोनों की है बोलना है तो बोथ ऑफ देम, क्या बोलेंगे? बोथ ऑफ देम, क्या बोलेंगे? बोथ ऑफ देम। तो ये हो गया दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। अब यही बदलना है बार बार। तो क्या कल आपकी छुट्टी है? डू यू, अब यू की जगह ही बदल देंगे इस शब्द को। तो डू यू नहीं बोलना, बाकी सब बोलना है। तो अभी मान लीजिए क्या कल आपकी छुट्टी है, तो डू यू डू यू हैव ए हॉलीडे टुमारो? क्या आपके पिताजी की कल छुट्टी है? क्या कल आपके पिताजी की छुट्टी है?
डू योर फादर्स हैव अ हॉलीडे, क्या उनकी छुट्टी है। डू डू नहीं जगह है क्योंकि अब यहाँ पर तो थर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। डज, अब डज बोलेगा डज। नेक्स्ट जो है सो जैसे कि यानी कि सी यहाँ लगाएंगे, ठीक है, हिज नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट आ जा रहा है, तो यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। डज सी हैज अ हॉलीडे टुमारो, क्योंकि अब डज सी क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में मैंने लिया है इसे, तो डज सी हैज ए हॉलीडे टुमारो, डज सी ए हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट जो है तो तुम्हारी है ना, तुम्हारी तो बोलना है तो तुम्हारी वाला तो हो ही गया, तुम या तुम्हारी एक ही बात है, क्या तुम्हारी है ना, तो क्या बोलेंगे, डू योर डू डू योर हैव अ हॉलीडे टुमारो। या नेक्स्ट ऐसे बोलेंगे तुम्हारी बहन की, डज योर सिस्टर्स डज योर सिस्टर्स हैव अ हॉलीडे टुमारो, तुम्हारे भाई की। डज योर ब्रदर्स, या देखिए डज योर ब्रदर्स हैव अ हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट जो है उन दोनों की बोलना है, तो डज नहीं डू 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 बोथ ऑफ देम हैव अ हॉलीडे टुमारो। तो दोस्तों मतलब कि उन दोनों की ये वाली बात। तो ये है दोस्तों। नेक्स्ट जो नंबर 6 में है, इनसे मिलिए। इनसे मिलिए का हो जाएगा मीट हिम मेट, थोड़ी इनसे बहुत सारा है, जैसे अब मान लीजिए कि सिंगल है, इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। यहाँ पर देखिए बहुवचन है, में बात हो रहा है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मिलिए। तो मीट देम, मीट देम, दे आर माय फ्रेंड्स। मीट इनसे मिले, मीट देम, दे आर माय फ्रेंड्स, ये बहुवचन इंडिकेट कर रहा है। मीट देम, मीट देम, दे आर माय doctors. Meet them, they are my neighbors. Meet them, they are my teachers. Meet them, they are my father. Huh? They are my father नहीं, he is my father. Meet them, he is my father. सिंगुलर है तो है meet them, he is my this is my भी बोल सकते हैं, this is my advocate। ठीक है, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, मीट है। अब देखिए इनसे का मतलब अगर लड़की है तो हर हो जाए, मीट हर, ठीक है, लड़का है तो हिम हो जाएगा, ठीक है। तो मीट हिम अगर बोलते हैं तो इस तरह से, अगर दे बोल रहे हैं तो बहुवचन वाला बात हो जाएगा। जैसे ये मेरी माता जी है, मीट मीट हर, मीट हर, मीट हर, दे आर माई मदर, दे आर माई मदर। अब बहुत, क्योंकि अगर बहुवचन में है तो बहुत सारे तो नहीं है, रेस्पेक्ट में हम लोग इस तरह से बोलते हैं। तो मीट हर, दे सॉरी, मीट हर, दिस इज माय मदर, मीट हर, दिस इज माय मदर, मीट हर, दीज आर डॉटर्स, मीट हर। जब बोलेंगे ये इनसे मिली ये मेरी बेटियां हैं, तो मीट दे बोलेंगे, मीट देम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीट दे की जगह देम का इस्तेमाल करते हैं। मीट देम, these are my daughters. Meet him, this is my friend. Meet her, this is my teacher. Meet them, this is my neighbors, है ना। और उसके बाद मीट मीट देम, मीट देम, या मीट हर, दिस इज माय एल्डर सिस्टर। मीट देम, दिस इज माय सॉरी, दीज आर माय सिस्टर्स। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि टाइम हो गया है और 20 मिनट भी आपके लिए बहुत ही लंबा हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए इन सेंटेंसेस पर, जैसा मैंने बोला, जैसा आप सुन रहे हैं उसी तरह से इसका एग्जाम्पल्स लिखिए, इतने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स सारे नोट कीजिए, और 20 टाइम दिया है उसको, 21 टू, अगर 7 है तो 7 सेंटेंस को जो है आप बोलिए, रिपीट कीजिए, साथ ही इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, समझ रहे हो ना कि भाई जैसे मैंने बोला, सब को सेंटेंस भी लिखिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए, बोलिए, तभी आप सीख पाएंगे। देखिए
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, और ज़ाहिर-सी बात है आप लगातार बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पेशेंस के साथ देखिए सीखिएगा ज़रूर, समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा-सा कभी-कभी हो सकता है कि एक बार में नहीं समझे, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, समझ में आएगा तो आपका काम बन जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।